और ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी जानवरों के मरने की सूचनाएं आती हैं, मुआवजा बहुत कम है उनका। एक आया था चमोली डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे बाघ ने लगभग 38 बकरियों को मार दिया था। जंगली जानवर या बिजली से अगर डेथ होती है तो उसको 2,000 रुपये प्रति बकरी हम देंगे। वो सरकार की एक संवेदना होती है कि हम आपके साथ हैं और हम आपको अपनी तरफ से कुछ मदद कर रहे हैं। आर्थिक सहायता में लोग बिल लगाते हैं, लेकिन उसको उसमें पैसा जो है वो उतना नहीं मिल पाता है। जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, किसी भी गन्ने किसान ने आपसे कोई शिकायत नहीं करी होगी कि उसका पेमेंट नहीं हुआ। इसलिए आपको ना इस बार हल्ला सुनाई दिया, ना धरने दिखाई दिए, यहाँ तक कि विपक्ष के पास भी इस बार मुद्दा नहीं था गन्ना किसान का कि सदन में वोट आ सके। हरीश राव जी तो बैठ गए थे एक जगह जाके धरने। इकबालपुर चीनी मिल का मैटर एक स्पेसिफिक मैटर वो अलग है कि उनका 1917-18 का पेमेंट ड्यू था। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं, बात करेंगे उनसे। बहुगुणा जी, सबसे पहली बात, कई अफवाहों का बाजार गर्म है, क्या कहेंगे? मंत्री बदल रहे हैं, नए बन रहे हैं, इसको लेकर के। नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार हो, मंत्रिमंडल में जैसे भी फैसले लेने हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और उसमें मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, कौन होगा, ये जो जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक समझेंगे उनका अधिकार है, वो फैसला लेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भाई आज 4 पोजीशन यहाँ पर खाली हैं, छोटी स्टेट है, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि पोजीशन से उनको भरा जाएगा। लेकिन ये विशेष अधिकार मुख्यमंत्री जी का है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। अच्छा सर, आप जिस तरह से देख रहे हैं इस समय बारिश बूंदों का काफ़ी मौसम ख़राब है और ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी जानवरों के मरने की सूचनाएं आती हैं, मुआवजा बहुत कम है उनका। जिससे बकरी मर जाए 2 से 3 हज़ार रुपये का मुआवजा, लेकिन उसी बकरी को अगर वो भेड़ को अपनी बेचता है बाज़ार में तो 15 से 20 हज़ार रुपये तक कमाता है। मुआवजे को लेकर के हमेशा से एक मांग रही है बढ़ाने की, या फिर जैसे हमारे जंगल क्षेत्रों में बाघ या फिर कोई अन्य जानवर मार देता है उसको, तो उसका मुआवजा बहुत कम है। ऐसे में जो किसान है उसका बड़ा भारी नुकसान होता है। नहीं, देखिए, 2 प्रकरण मेरे सामने आए हैं अभी। एक उत्तरकाशी से आया था और एक चमोली डिस्ट्रिक्ट से आया था। एक तो जहाँ पर बिजली गिरने से लगभग 330 बकरियों की डेथ हुई, और एक आया था चमोली डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे बाघ ने लगभग 38 बकरियों को मार दिया था। तो पहली बार उत्तराखंड सरकार में ऐसा हुआ है कि जो वुल एंड शीप बोर्ड है हमारा, उसकी तरफ से हमने एक मुआवजा घोषित किया, फर्स्ट टाइम एवर। और हमने एक नियम बना दिया कि कभी भी कोई बकरी या भेड़ को जंगली जानवर या बिजली से अगर डेथ होती है तो उसको 2,000 रुपये प्रति बकरी हम देंगे। उसी के साथ साथ 4,000 रुपये उनको पर बकरी आपदा से मिलती है, जो जिला प्रशासन देता है। जो हमारी पर्वतीय बकरियां हैं, जो हमारे नॉर्मली लोग रखते हैं, वो 7 से 8 हज़ार रुपये में एक मिल जाती है, जो हमने पता लगाया था। और 6 से 7 हज़ार रुपये उनको, 6 हज़ार रुपये के आसपास उनको मरने पे मिल रहा है। तो 2,000 रुपये की पहली बार हमारे विभाग ने करी है कि हम उनको देंगे शीप एंड वुल बोर्ड से। जहाँ तक आपका कहने का मतलब मकसद है कि जो भेड़ हैं, जो उनको ऑब्वियसली जब वो मरती हैं तो उनको 4 से 5 हज़ार रुपये का मुआवजा मिलता है, लेकिन मार्केट में 15 हज़ार है। लेकिन वो एक जनरल स्थिति है कि आप कभी भी किसी भी विभाग में आपदा फंड में जो राहत दी जाती है, वो कभी भी मार्केट प्राइस से उसको नहीं कंपेयर किया जा सकता। वो सरकार की एक संवेदना होती है कि हम आपके साथ हैं और हम आपको अपनी तरफ से कुछ मदद कर रहे हैं। आर्थिक सहायता में लोग बिल लगाते हैं, लेकिन उसमें पैसा जो है वो उतना नहीं मिल पाता है। सरकार की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा सर, हमेशा से किसानों की शिकायत रहती है गन्ने को लेकर के, ना तो उनका भुगतान सही से हो पाता है, ना उनकी ख़रीद सही से हो पाती है। आप तो उस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ से विधायक भी हैं जहाँ से गन्ने का उत्पाद ज़्यादा है, तो किसानों की शिकायत आप तक भी जाहिर सी बातें पहुँचती होंगी, तो इसका आप निराकरण किस तरीके से करेंगे आप? इस सीज़न में किसी भी किसान ने आपसे शिकायत करी है कि गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ? अगर करी, हमेशा ऐसा रहती है। मैं इस सीज़न की बात कर रहा हूँ। मैं अपने जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, किसी भी गन्ने किसान ने आपसे कोई शिकायत नहीं करी होगी कि उसका पेमेंट नहीं हुआ। पहली बार उत्तराखंड सरकार में ऐसा हुआ है कि हमने अप्रैल में पराई सत्र ख़त्म किया और हमने 15 जून के पहले 100% पेमेंट देके ख़त्म कर दिया किसान भाइयों का। कोई पेमेंट उत्तराखंड की सरकार का आज ड्यू नहीं है किसी भी किसान भाई के ऊपर। हमने 5 चीनी मिलें, हमारी नादेही थी, हमारी बाजपुर, डोईवाला, सितारगंज, इन 5 चीनी मिल किच्छा, इन 5 चीनी मिलों का जितना भी पैसा था 209 करोड़ रुपए की हमारी पेंडेंसी थी, जो हमने 15 जून से पहले किसानों के खातों में डाल दी है।
तो इसलिए आपको ना इस बार हल्ला सुनाई दिया, ना धरने दिखाई दिए, यहाँ तक कि विपक्ष के पास भी इस बार मुद्दा नहीं था गन्ना किसान का कि सदन में वो उठा सके। ये हरीश रावत जी तो बैठ गए थे एक जगह जाके धरने। इकबालपुर चीनी मिल का मैटर एक स्पेसिफिक मैटर वो अलग है कि उनका 1917-18 का पेमेंट ड्यू था। उसके में भी जब मैंने पिछली बार सदन में आश्वस्त किया था अपने विपक्ष के मित्रों को कि हम सरकार कोशिश कर रही है वो पैसा निकलवाने की, और हमने 11 करोड़ का जो 17-18 का पेमेंट था उसको क्लियर भी करवाया है सदन ख़त्म होने के अभी तक। हाँ, जो मेन उनका बैलेंस है वो 110 करोड़ का लगभग 18-19 का है, जिस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि पैसे निकल जाए। चलिए, हमारे साथ सौरभ बहुगुणा जी थे, काफ़ी डायनेमिक मंत्री हैं, और जिस तरह से इन्होंने बात कही, जाहिर सी बात है किसानों को आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। दानिश खान, देहरादून।